अमित शाह के पास पहुंची केजरीवाल की बंगले की रिपोर्ट। संसद में खड़े होकर कहा कि जांच जरूर होगी। बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। सत्येंद्र जैन ने रखा प्रस्ताव, सिसोदिया ने दिया पैसा, चंद्रशेखर ने भेजा फर्नीचर, ऐसे बना शीश महल। 52 करोड़ 71 लाख रुपए में तैयार हुआ केजरीवाल का शीश महल। कितना पैसा कहां लगा, आ गई रिपोर्ट। केजरीवाल ने अपने बंगले में कितना रुपया खर्च किया, कहां से क्या क्या मंगवाया है, इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच चुकी है, जिसके आधार पर अमित शाह ने भरी संसद में यह कह दिया कि बंगले वाले भ्रष्टाचार की जांच होगी। पहले सुनिए कि अमित शाह ने संसद में क्या कहा, फिर बताते हैं उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है और अमित शाह के पास रिपोर्ट कैसे पहुंची। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। अब सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इतनी बड़ी बात संसद में क्या किसी बिना रिपोर्ट के कह दी? तो ऐसा नहीं है। शाह के इस बयान से ठीक पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी। वही रिपोर्ट बाद में अमित शाह तक पहुंची होगी, जिसमें लिखा है साल 2020 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के बंगले में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। बंगले में एक ड्राइंग रूम, 2 मीटिंग रूम और 24 लोगों के लायक डाइनिंग रूम बनना था। उसी बंगले में दूसरी मंजिल बनने का भी प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन सवाल ये कि ये बंगला 80 साल पुराना है, इसीलिए इसी परिसर में मजबूत नींव के साथ नया बंगला तैयार करना होगा। पहले प्रस्ताव पास हुआ, फिर वित्त मंत्री सिसोदिया ने बजट जारी किया और 33.49 करोड़ रुपए में केजरीवाल का बंगला बनकर तैयार हुआ। बाकी के 19.22 करोड़ रुपए केजरीवाल के ऑफिस पर खर्च हुए। इन दोनों को मिला दें तो कुल रकम होती है 52 करोड़ 71 लाख रुपए। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कैग ऑडिट की सिफारिश की और कैग रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन अमित शाह ने संसद में जिस हिसाब से कहा कि केजरीवाल का मकसद बंगले के भ्रष्टाचार को छिपाना है, तो यही लगता है कि अमित शाह के पास केजरीवाल के बंगले की पाई का हिसाब पहुंचा है। अब सवाल है कि जो अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी बताते नहीं थकते, कहते हैं कि मैं मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आया हूं, क्या 9 साल की सियासत में ही उनकी नीयत बदल गई? ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये कोई पहला आरोप है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने कितनी मुश्किल से कई सबूत जुटाए, वो सबने देखा। केजरीवाल के मंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे आबकारी घोटाले के बाद आप नेताओं ने कितने रुपए लगाए, लेकिन जांच एजेंसी ने ऐसे सबूत पेश किए कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से अब तक नहीं निकल पाए हैं। अब बाद में ये दोनों मंत्री 2G घोटाले के आरोपियों की तरह निर्दोष साबित होकर बरी होंगे या लालू यादव की तरह सजा होगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल जनता के बीच केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि को धक्का जरूर लग रहा है और चुनावी दौर में केजरीवाल इस बात का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इसके खिलाफ एक अलग रणनीति तैयार करने में जुटे होंगे। हालांकि सियासत को छोड़कर केजरीवाल को दिल्ली की जनता के सामने ये रिपोर्ट जरूर रखना चाहिए कि बंगले में कितना लगा, पैसा कहां से आया और भ्रष्टाचार के आरोप कितने सच्चे या झूठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।